तो सबसे पहले अपनी माँ के बारे में बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है अनपढ़ है माँ मेरी, कौन कहता है अनपढ़ है माँ मेरी, मैंने उसे अक्सर अपने दर्द पढ़ते देखा है, मैंने उसे अक्सर अपने दर्द पढ़ते देखा है। अब आता हूं अपने पे कि अश्कों से लिखी है मैंने जिंदगी, अश्कों से लिखी है मैंने जिंदगी, खुशियों की स्याही खत्म हो गई। अश्कों से लिखी है मैंने जिंदगी, खुशियों की स्याही खत्म हो गई। जो की थी मोहब्बत ता उम्र समझ, वो बीच राह में साथ छोड़ गई, वो बीच राह में साथ छोड़ गई। मैं नीलेश यादव आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं मेरी गलती का, मेरे पछतावे का, जो मैंने किया था, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। तो किस्सा कुछ यूं है कि निकले ही थे इश्क की राह पर कि पता चला वो हमें चाहते हैं, निकले ही थे इश्क की राह पर कि पता चला वो हमें चाहते हैं। तो चाहत का पहला पन्ना वो कीपैड वाले माइक्रोमैक्स से शुरू हुआ था और वो एक छोटा सा रिचार्ज और 100 SMS लिखने की रियायत हर रोज हुआ करती थी, और 100 SMS लिखने की रियायत हर रोज हुआ करती थी। तो उनके मैसेज का इंतजार रहता था क्योंकि उनके घर वालों का उनका यूं किसी से बात करना पसंद नहीं था। तो कुछ दिन में तुम हम में और बाय कल मिलते हैं में तब्दील हो चुका था। तो कुछ दिन में तुम हम में और बाय कल मिलते हैं में तब्दील हो चुका था। वो अपनी सारी बचकानी हरकतें, जैसे छोटे पर गुस्से में उन्होंने किसी को आग में धक्का मार दिया था, कि छोटे पर उन्होंने गुस्से में किसी को आग में धक्का मार दिया था, और वो दिल के सारे राज जो सिर्फ उन तक थे और वो अंधेरे में सहम जाते हैं हमें बता चुके थे। तो अगले दिन सुबह सुबह हमने उनको वो 3 शब्द बोल दिए थे और इंतजार कर रहे थे उनके जवाब का। तो सुबह से शाम हो चुकी थी, एक अलग ही बेचैनी हो रही थी उनका जवाब क्या आएगा। तो रात तक उनका लव यू टू आ चुका था और हम मानो आसमान में उड़ रहे हो, हम बहुत खुश थे। तो अगले दिन हमने फैसला किया कि मिलते हैं। तो हम उस दिन मिले, बहुत बातें हुई और एक बेहद ही प्यारा पल उनके साथ बिताया। लेकिन जब लौट कर आए तो कुछ कमी थी, कुछ था जो हम दोनों के बीच में नहीं था। उनकी तरफ से था, शायद हमारी तरफ से नहीं था। तो हमें पता चला कि ओ खुदगर्ज तू नहीं वो चाहते हैं तुझे, ओ खुदगर्ज तू नहीं वो चाहते हैं तुझे। तू निकला है इश्क की राह पर, उन्हें सिर्फ राहगीर बनाया है। तू निकला है इश्क की राह पर, उन्हें सिर्फ राहगीर बनाया है। तूने किसी और को हमसफर बनाने से पहले आजमाया है, तूने किसी और को हमसफर बनाने से पहले उन्हें आजमाया है। ये गलती थी हमारी। अच्छा लगता था उनसे बात करना, उनकी फिक्र भी करते थे और बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। उन्हें सब कुछ सच बताना चाहते थे, उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर धोखे पे बुनियाद हो तो वो चलता नहीं है, वो टूट ही जाता है। तो हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की, जिन आंखों में प्यार देखते थे उन्हें रुलाने की। तो SMS कर उन्हें सब सच बता दिया था। वो बहुत मासूम थे और अब भी मासूम ही हैं। उन्होंने ज्यादा सवालात नहीं किए थे, सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आखिर क्यों किया ऐसा, आखिर क्यों किया ऐसा। तो हम जवाब नहीं दे पाए थे, उनसे बात होना बंद हो चुकी थी। हम दोस्त थे लेकिन सिर्फ नाम के लिए। तो जिनसे चाहत करते थे उन्हें पाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। तो 2 साल लग गए थे हमें। 2 साल बाद उन्होंने हाँ बोला था, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हम हाँ तो बोल रहे हैं लेकिन हम आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, ना कभी मिलेंगे, ना तुमसे कभी बात करेंगे, ना कभी मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को इश्क के ऊपर रखा था। उनका धर्म और हमारा धर्म अलग अलग था। तो उनसे बात होना बंद हो चुकी थी। लेकिन जब आप मोहब्बत में होते हो तो उम्मीद आलम कुछ इस प्रकार होता है कि उम्मीद आलम कुछ इस तरह होता है कि उनसे बात हो या ना हो लेकिन उनका इंतजार हर पल होता है। उनसे बात हो या ना हो लेकिन उनका इंतजार हर पल होता है। मोहब्बत की फितरत होती है लौट कर आने की। तो हमने भी सोचा था हमारी मोहब्बत लौट कर आएगी। 1 जनवरी 2016 को उनको नया साल मुबारक किया था। उनका जवाब आया था कि तुम्हें भी। साथ में एक और जवाब था कि उस दिन हमने जो तुमको बोला था ना कि हमें तुमसे प्यार है, वो हमारा बचपना और हमारी नादानी थी। हमने ना तुमसे उस वक्त प्यार किया था, ना हम तुमसे प्यार करते हैं। उस वक्त ना टूटे थे ना बिखरे थे, उस वक्त ना टूटे थे ना बिखरे थे। अपने से नफरत हो रही थी कि क्योंकि जो हम करे थे ना किसी और के साथ, उसके बदले बिल्कुल सही भुगते थे। हम किसी और का दिल तोड़ अपना दिल किसी और से जोड़ने में लगे थे। उस वक्त हम समझे थे कि हम कितने खुदगर्ज थे।
उस वक्त पता चला था कि वक्त जब चोट देता है ना तो दर्द कम जख्म ज्यादा देता है, दर्द कम जख्म ज्यादा देता है। और जख्म ऐसे जो कुछ तो वक्त के साथ भर जाते हैं और कुछ ऐसे जो भरते नहीं है। तो वो जख्म आज भी नहीं भरा, आज भी हमें उस बात का पछतावा है। तो हम दुआ कर रहे थे कि एक मौका हमें दे रब उनसे बात करने का, उनसे माफी मांगने का। तो रब ने वो मौका दिया। 15 जनवरी 2016 को उनसे फिर से बात हुई हमारी। सब कुछ सही चल रहा था। इस बार हमने उनका हाथ फिर से थामा था ताउम्र के लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने बाद उन्होंने बात करना, मैसेज करना कम कर दिया। 3 दिन तो ऐसे बीत गए कि हम दोनों की बात ही नहीं हुई। एक अजीब ही ख्यालात आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या, वो ठीक है या उनके घर पर सबको पता चल गया। तो अपने दोस्त के फोन से हमने उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैसेज किया कि उससे बात कर लो, वो बहुत परेशान है। तो उनका मैसेज आया कि मैं अभी थोड़ी बीमार हूं, थोड़ी व्यस्त हूं, मैं कल उसको कॉल करूंगी, कल उससे बात करूंगी। तो अगले दिन उनका कॉल आया। हमने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उन्होंने कहा फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो उनसे बात हो रही थी पर वो बात नहीं थी। जब आप मोहब्बत में होते हो तो आप सामने वाले की खामोशी भी समझ सकते हो। तो हमने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम समझ चुके थे बहुत कुछ हुआ है। तो हमने उनसे सवाल किया क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? वो कुछ पल शांत रहे और बोले कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों को कल तुम्हारे और अपने बारे में बता सकूं, और कल को ना जाने उन्हें कहीं से पता चल गया तो उनका विश्वास टूटेगा, जो मैं नहीं चाहती। बहुत मनाया समझाया लेकिन वो नहीं माने, और हम उन्हें जिद करके रोकना भी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते में रहें। तो हमने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि जब भी वक्त मिले ना तो कॉल ना सही तो SMS कर दिया करना, हमसे कुछ पल बात कर लिया करना। लेकिन उनको उस दिन के बाद वक्त नहीं मिला, हम लोग की बात नहीं हुई। तो उनसे कहना चाहेंगे कि किए होते सवालात उस वक्त तुमने जब हमने तुम्हारा साथ छोड़ा था तो शायद जवाब ना दे पाते। किए होते सवालात उस वक्त तुमने जब हमने तुम्हारा साथ छोड़ा था तो जवाब ना दे पाते। हमने तुम्हारा साथ छोड़ा था ये सोच अब हम जी नहीं पाते। हमने तुम्हारा साथ छोड़ा था ये सोच अब हम जी नहीं पाते। खुशनसीब थे हम कि तुम्हारी पहली मोहब्बत थे, खुशनसीब थे हम कि तुम्हारी पहली मोहब्बत थे, पर बदनसीब भी कि तुम्हारी आखिरी मोहब्बत ना बन पाए। तुमने जो सिखाया था ना कायनात से मोहब्बत करना, वो हम आज भी करते हैं। तुमने जो सिखाया था ना कायनात से मोहब्बत करना, वो हम आज भी करते हैं। वो हमें प्यार से तारा और हम उन्हें प्यार से चांद बुलाया करते थे। तो खुशनसीब थे हम कि तुम्हारी पहली मोहब्बत थे, पर बदनसीब भी कि तुम्हारी आखिरी मोहब्बत ना बन पाए। तुमने जो सिखाया था कायनात से मोहब्बत करना, वो हम आज भी करते हैं। तुम मानो या ना मानो, हम आज भी रात भर चांद से बातें हर रोज करते हैं। तुम मानो या ना मानो, हम आज भी हर रात चांद से बातें रोज करते हैं। अब इंतजार है बस उस लम्हे का कि तारा टूटे और चांद तारा को दुआ में मांगे, तारा टूटे और चांद तारा को दुआ में मांगे। थैंक यू।